जय माता दी, जय माँ सर्वमंगला। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं आप सबको बाहर से अपने मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। तो रोज़ नहीं तो करवाती रानी के। तो ये है हमारे माता रानी का मंदिर और वो है ऊपर झंडा। तो इस साइड से है, सीधा सीधा मैं नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ अपनी सत्संग होती है। तो वो है चबूतरा, वो जो प्लास्टिक सीट है ग्रीन कलर का, तो सामने सामने ही है, तो इसीलिए, और पीछे जगह नहीं है। तो कुछ इस तरह से है। और ये है हमारे बगीचा। तो आप देख ही चुके हो, मैं इनकी केयर नहीं कर पाती हूँ, तो फिर भी मैं पेड़ पौधा लगाती हूँ क्योंकि मैं पेड़ पौधा की प्रेमी हूँ, बोल सकते हो। मुझे बहुत प्यार है पेड़ पौधा से। तो ये देखिए, तो ये फूल खिले हुए हैं येलो कलर के। अभी थोड़ा सा कम खिल रही है, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर ये खिलने लग जाएंगे। ये नए नए ये आ रही है ना, तो इसमें नए नए फिर से कलियाँ निकलेंगे और फिर खिलने लग जाएंगे। जैसे एक ये है, इसमें भी ये निकालने वाले हैं। तो इसको रख देते हैं, तो बांध देंगे शाम को। तो पहली बात तो ये है, आप सबको ये दिखाना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, जैसे जल ही जीवन है, जल ही जीवन है हम मानते हैं। जब पानी के बिना हम नहीं रह सकते, उसी तरह ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। तो हमें जीने के लिए जल भी चाहिए और ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। अगर पसंद ना आए तो भी 1-2 पौधा ज़रूर लगा लीजिए इस गर्मी में। सर्दी के टाइम भी लगा सकते हो, पर सर्दी के टाइम किसी के पास टाइम नहीं होती तो नर्सरी में लेके बनी बनाई लेके लगा सकते हैं। लेकिन गर्मी में तो हमारे हाथ में खूब सारा टाइम होती है, तो उस तरह से हम लेके लगा सकते हैं। गमले में भी हो जाती है, जिनके पास जगह नहीं है वो गमले में लगा सकते हैं। और ये है पीले रंग के कनेर, हमने गुठलियों से जो बीज है ना पेड़ से निकले थे, वो बीज से हमने ये लगाए थे। तो ये देखिए कितना सुंदर ये दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने कटिंग कर दी थी, तो मैंने एक नहीं रखना था, इसको झाड़ी से बनानी थी, तो इसको हमने कटिंग कर दी थी। तो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है ना एरिका पाम, ये एरिका पाम है। और ये देखिए ये शो पीस है। तो ये हमने सफाई करी है कल। तो सर्दी के टाइम बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता, और कल शाम को हमने सफाई करी है इन पत्तों को। ये देखिए कुछ इस तरह से इतना कचरा निकला है 2 पेड़ में से। जैसे ये 2, एक गमला और ये दूसरा गमले है और एक ये है। तो इससे हमने दो गमले में से मैंने इतना सारा कचरा निकाले थे। और ये है हैंकी, बाइक साफ़ करते। तो ये जो है ना साइकस है, तो इसे भी मैं आज साफ़ करूँगी क्योंकि ये गंदा हो चुकी है। ऊपर से जो क्रिसमस ट्री है ना, तो उसके जो पत्ते हैं, क्रिसमस ट्री के पत्ते हैं, सूखे पत्ते, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से गिरा है इसके ऊपर, इसीलिए ये गंदा दिख रहा है। तो आज इसे साफ़ करनी है। ये देखिए इसके पत्ते कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ना, तो मुझे बहुत ही पसंद आती है। ये देखिए ये एडेनियम है और मैं इसे परसों के दिन अंदर लेके आई हूँ। तो इसका कलर तो देखिए कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी लग रही है। तो अंदर लेके आ गई हूँ, मैं इतना दिन बाहर थी। और ये है, ये भी एडेनियम है और ये वाइट कलर की है। ये देखिए कुछ इस तरह से है। और वो आम का पेड़ है और इसका काया पलट करनी है। तो इसका काया पलट करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, एक साथ तो नहीं हो सकती। और आज देखिए ये नया गुड़हल में एक नया गुड़हल फूल खिला है। तो ये नया पेड़ है जो हमने गमले में लगाया है। तो कलर देखिए इसका मस्त कलर आ रही है। तो और इसे देखिए, आपको दिखाऊं, एक है अंजीर लग रही है। ये अंजीर का पेड़ है, पौधा है, अभी तो छोटा है। तो इसमें अंजीर लग रही है। तो जब भी पेड़ पौधा लगाते हैं उसमें फल आते हैं तो इतनी खुशी आती है, मतलब इतनी खुशी होती है पूछो मत, बता नहीं सकते। और इस बार इसमें ये जो संतरा की है, तो खूब सारा आए थे लेकिन सारे झड़ गए। ये झड़ने के बाद एक छोटा सा बची है। तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है रुके या ना रुके, पता नहीं, सारे झड़ गए हैं। फूल आए थे खूब सारे, है ना।
और इसमें माल्टा भी थे, ये माल्टा भी झड़ गए। तो बाकी इसका काया पलट हमें करनी है और नए नए पौधा हमें लगानी है, तो धीरे धीरे करूँगी। तो आज पहले ये दिखा तो रही हूँ, लेकिन इसको अभी 2-3 दिन में तैयार कर दूँगी एकदम से। और ये देखिए, मुझे हैंगिंग बास्केट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ये लटका के रखे हैं ना, ये हैंगिंग वाला, तो ये हैंगिंग बास्केट लटका के रखते हैं तो इसमें फूल खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो मैं कुछ हैंगिंग बास्केट भी लाना चाहती हूँ, तो पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मिला नहीं है। मैं गई थी नर्सरी में ये लेने के लिए हैंगिंग बास्केट, पर मुझे मिला नहीं है। तो वो सावन की महीना में आएंगे 2 महीना बाद, तो तब देखूँगी। अब यहाँ पे मिल नहीं रही है, और इससे पहले अगर मुझे बाहर जाना हुआ तो मैं बाहर से ही ले आऊँगी। और जय माता दी। आप सबको ये कह रही हूँ, पेड़ पौधा ज़रूर लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधा लगाने से ऑक्सीजन मिलता है और फ्रेश, बाहर से अच्छा है और फ्रेश मिलता है। और जो कम मेहनत की पेड़ पौधा होती है ना, वो लगाइए। जैसे ये देखिए, इसमें कम मेहनत है, एक बार ये लग जाती है, थोड़ा बहुत हर दूसरे दिन पानी देते रहिए। इसमें कम मेहनत लगती है, खर्चा भी कम आता है, एक बार लगा लीजिए बस, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और जो स्नेक प्लांट है मैं दिखाती हूँ, ये है स्नेक प्लांट, ठीक है। तो इसको हमने लगा रखी है, लगभग 1 साल हो गई है। तो इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत अगर देना चाहो खाद तो दे सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी दे देती हूँ हर चौथा 5वें दिन में, तो एक बार पानी ज़रूर डालती हूँ। तो इसमें बिल्कुल ये कमरा के अंदर भी रख सकते हो, इसमें धूप की ज़रूरत भी नहीं होती, छाए में भी हो जाती है, और इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। तो आप इसे ज़रूर लगा सकते हो घर के अंदर। तो मैं तो लगा रखी हूँ। और ये देखिए, ये एग्लोनिमा है, और ये मैं 2-3 दिन पहले गई थी नर्सरी में, तो मुझे मिला नहीं था जो चीज़ लेने गई थी। तो मुझे फिर मैंने बोला, तो आई हूँ तो एक लेके चलती हूँ। तो फिर मैंने ये पसंद आई मुझे, तो मैंने इसको लेके आई हूँ। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारी दिख रही है ना, है ना। तो ये बहुत ही सालों साल तक चलती रहती है, अगर थोड़ा सा केयर हो तो। इसमें भी पानी कम ज़रूरत पड़ती है, ये छाए में रह जाती है अंदर। और इसको हमने लगाया है 2 साल हो गए हैं, तो इसका कोई केयर नहीं करती, पानी भी ढंग से नहीं दे पाती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए जटा की जैसे नीचे की तरफ ऐसे लटक रही है। पर्पल हार्ट है ये, और ये है मनी प्लांट। ये ऊपर की तरफ, अब की बार मैंने थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ तो ऊपर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ। तो ये मनी प्लांट है, ये नीचे लटक रही थी। तो ये देखिए, ये बोतल में उगाया है, जो पेप्सी की बोतल है। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो अब भी लगाइए इस तरह से पेड़ पौधा, और इससे बहुत ही अच्छी लगती है गार्डन में, बैठने का मन करती है, और मुझे तो अच्छी लगती है। अगर आप सबको अच्छी लगी हो हमारी ये ब्लॉग, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, जय माँ सर्वमंगला।